हेलो। हेलो। हाँ, उनसे क्या बात करेंगे? आप फाइनल आप न बताइएगा, उनसे क्या बात करें? तो जो डिसीजन आया तो आपको बताइए दिए ना सर। मैंने कि अब यहाँ नहीं लेना है, दूसरे जगह लेना है ना। न उस कंडीशन में तो कैंसिल हो गया वहाँ के लिए। आ उस कंडीशन में यहाँ के लिए कैंसिल प्लान कर दिया गया। कौन कंडीशन दी है भाई? यही ना आप मांगे कि हमको एग्रीमेंट चाहिए। वो बोले हाँ, कि एग्रीमेंट नहीं दे सकते हैं, जब मौखिक बोल दिए हैं वही ब्रह्मास्त्र है। तो बस इसीलिए और क्या। हाँ, और वही मैं करता है। तो दूसरे जगह अपना नामांकन लेना है। तो अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ लीजिए। तो आप अच्छा अच्छा अच्छा। क्या बोले? जाने का जाने का देखिए ना, अब लोग का शूटिंग है, अब देखिए कभी चलते हैं तो बताएंगे। आइएगा, या फिर हम क्या करें? मैंने हमारे पास पैसा भी नहीं, बोला 800 रुपये है। अच्छा अच्छा। हेलो। तो आपके लिए तो फिर मान लिया जाए। अच्छा, आरके सर तो बोलिए ना, तो टिकट बनाइए देंगे मैं। ओ, RK सिंह से हम बनवा दें, ठीक है, अच्छा किए, रखिए। वो यहाँ आने के बाद सब स्कूल वगैरह को देखा। देखने के बाद उसे स्कूल भी पसंद आया। अच्छा सब कुछ ठीक ठाक था, 1-2 दिन रहा भी यहाँ। उसके बाद एडमिशन की सारी तैयारी हो गई। मालूम हो आपको कि स्कूल 3 जुलाई को खुलने वाला था, तो चूंकि बंद के वजह से था, लेकिन RK सिन्हा साहब शायद यहाँ बोल रखे थे एडमिनिस्ट्रेशन को, डायरेक्टर साहब को, तो सारी व्यवस्था यहाँ टंच हो गई थी अच्छा। नामांकन हेतु। लेकिन जब नामांकन की बारी आई, हम लोगों ने बैठा, तो उसके गार्जियन चाचा ने बोला कि नहीं नहीं, अभी नहीं। सो पहले लिख करके गारंटी दे देंगे हमको बॉन्ड पेपर पर, तब। पप्पू यादव जी ने जा करके उसको 50,000 रुपया भी दिए। फिर विद्या विहार में नामांकन के लिए बोले, टरकाते रहा वो। लास्ट में RK सिन्हा साहब ने हमारे पड़ोसी होने के वजह से हमसे पूछा था कि बच्चा आपके क्षेत्र का है? हम बोले कि हाँ सर। तो कोई नंबर वगैरह है? तो हमने कांटेक्ट करके बात कराया था, तो देखे कि सारा वायरल हुआ था कि RK सिन्हा साहब ही ने ही उनको पढ़ने का ऑप्शन दिया। तो उसी क्रम में हम आए हुए थे। तो जब एडमिशन का मामला आया तो वो बॉन्ड मांगने लगा। शायद हमको ऐसा लगता है, अब जो जानकारी मुझे मिल रही है, कि उनके चाचा करोड़पति व्यक्ति हैं, उनका अपना कॉलेज भी है, सब कुछ है। तो जो करोड़पति व्यक्ति होगा, शायद एक भतीजा को पढ़ाने के लिए 1-2 लाख रुपया खर्चा करके पढ़ा नहीं सकता। तो दर दर भटक रहा है, हरियाणा, चंडीगढ़, फलना जगह। तो शायद ये बिहार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, लोगों को झांसा दे रहे हैं। खैर, आप एडमिशन ले या न ले, हमको कोई मतलब नहीं है। हम इससे काफी दूर हो गए, मुझे बहुत पछतावा है। मैं तो ये सोच करके सोनू को आया था कि वायरल सोनू है बिहार का, कहीं पढ़ जाएगा अच्छे स्कूल में तो अच्छा है। लेकिन उसने देहरादून को भी ठुकरा के और चकमा देके यहाँ से चला गया। हेलो। क्या मेरी बात संजय सिंह पप्पू से हो रही है? जी हाँ, बोल रहा हूँ। सर, आपका जो है एक फेसबुक पोस्ट आया था जिसपे सोनू को लेकर के आपने कुछ लिखा है, और उस पे कुछ आपका ऑडियो भी है। क्या मामला है सर? वायरल सोनू के बारे में पूछ रहा है? जी जी जी, नालंदा वाला सोनू के बारे में, जो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गया था। हाँ, तो वायरल सोनू तो आया था यहाँ देहरादून, द इंडियन पब्लिक स्कूल देहरादून में नामांकन हेतु। RK सिन्हा ने जो उसको RK सिन्हा साहब ने जो ऑप्शन दिया था कि जाओ मैं तुम्हें मुफ्त में शिक्षा दूंगा, अच्छा और उस पर वो यहाँ आया। उसके अंकल भी साथ में थे, उसके मामा भी था, मैं भी था। अच्छा। और वो यहाँ आने के बाद सब स्कूल वगैरह को देखा। देखने के बाद उसे स्कूल भी पसंद आया। अच्छा सब कुछ ठीक ठाक था, 1-2 दिन रहा भी यहाँ। उसके बाद एडमिशन की सारी तैयारी हो गई। मालूम हो आपको कि स्कूल 3 जुलाई को खुलने वाला था, तो चूंकि बंद के वजह से था, लेकिन RK सिन्हा साहब शायद यहाँ बोल रखे थे एडमिनिस्ट्रेशन को, डायरेक्टर साहब को, तो सारी व्यवस्था यहाँ
तंच हो गई अच्छा। नामांकन हेतु। लेकिन जब नामांकन की बारी आई, हम लोगों ने बैठा, तो उसके गार्जियन चाचा ने बोला कि नहीं नहीं अभी नहीं, सो पहले लिख करके गारंटी दे देंगे हमको बॉन्ड पेपर पर तब। अच्छा, बॉन्ड पेपर पर गारंटी मांगा गया। हाँ। अच्छा। तो बोला, हमने बोला बेतुका बात, ऐसा क्या हम आर के सिन्हा भेजे हमको कि चल जाओ लेकर के इसको। और आपने भी सुना होगा कि पप्पू यादव जी ने जा करके उसको 50,000 रुपया भी दिए। फिर विद्या विहार में नामांकन के लिए बोले, टरकाते रहा वो। लास्ट में आर के सिन्हा साहब ने हमारे पड़ोसी होने के वजह से हमसे पूछा था कि बच्चा आपके क्षेत्र का है। हम बोले कि हाँ सर। तो कोई नंबर वगैरह है, तो हमने कांटेक्ट करके बात कराया था, तो देखे कि सारा वायरल हुआ था कि आर के सिन्हा साहब ही ने ही उनको पढ़ने का ऑप्शन दिया। तो अच्छा। उसी क्रम में हम आए हुए थे। तो जब एडमिशन का मामला आया तो वो बॉन्ड मांगने लगा। बॉन्ड मांगने क्रम में हमने बोला कि हम जहर खा लेंगे, लेकिन ये बॉन्ड के लिए हम आर के सिन्हा साहब जैसे व्यक्ति से मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि प्रति वर्ष वह सैकड़ों बच्चों को पढ़ाने का काम कर देते हैं, गरीब बच्चों को उद्धार करते हैं, और इस तरह की हरकत वाला बात हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन बहुत गार्जियन उसको जिद करने लगा। पुनः या किसी तरह से जानकारी डायरेक्टर साहब को भी लग गई कि इस तरह की बातें कर रहा है। डायरेक्टर साहब भी उसको तरह तरह से समझाए। अच्छा। समझाने के बाद बोले कि इस तरह से नहीं होता है, आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, यहाँ किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं। आर के सिन्हा साहब ने जो कमिटमेंट कर दिया है आपको यहाँ पूरा होगा। और आगे भी उन्होंने बोला है कि अगर इसको आईएएस बनने की तमन्ना है तो वहां भी पढ़ाई का इसका सारा वहन करेंगे, पढ़े, अच्छा बात है। तब उसने बोला कि हम 4 दिनों में आते हैं, सो अभी जा रहे हैं, 4 दिनों में जवाब देंगे। कहाँ गया है कमरे वो? कहाँ जा रहा था? नहीं तो यहाँ जो गेस्ट हाउस था कमरे पर आया, स्कूल के कमरे पर। अच्छा। और फिर हमसे बोला सुबह सुबह कि मैं केदारनाथ जा रहा हूँ, केदारनाथ से आता हूँ घूम के। अच्छा। तो वो और उसके साथ एक चैनल है, वो आपने मिस इंडिया बताती है, उनके चैनल के साथ वो चले गए वहां केदारनाथ बोल के। अब अच्छा। कहाँ गए पता नहीं, हमको तो बोल के गए केदारनाथ जा रहे हैं। मैं यहाँ सोचे कल, अब बोले कल आ जाएंगे, कल इंतजार किया। परसों शाम में होकर के वो बोले कि हम बोले क्या हुआ, आए नहीं वापस, मेरे लिए प्रसाद लेते आइए। तो कि हम क्या करें आके, सो वहां एडमिशन नहीं लेना है, हम दूसरे जगह एडमिशन लेंगे, तय कर लिए। अच्छा। हम बोले कि कम से कम आकर के स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को तो बता देते। तो कि क्या बताना है नहीं बताना है आप बता दीजिएगा। हम बोले कि तो हम तो पटना कैसे जाएंगे अब, तो कि अब हम आएंगे तब ना, टिकट ले लीजिए हम पैसा दे देंगे या वो। हम बोले ठीक है जाने दीजिए, हम किसी तरह चले जाएंगे भाई। और उसके बाद यहाँ से वो रफू चक्कर हो गया। अच्छा। कल वो उन्होंने एक वीडियो भेजा मेरे ऊपर, जिसमें दर्शाया गया कि वो जदवंशी कोई इस अथी है, स्कूल है हरियाणा में। अच्छा। जिस पर प्रिंसिपल के साथ वहां कि उसको उसमें बताया गया कि उसने उसको गोद ले लिए हैं और उसके साथ बर्थडे मना रहा है। और शायद वहां से भी उसको 31,000 रुपया मिला। अच्छा। जो भी हो। और फिर पुनः आज सोनू के अथी से फेसबुक से आया मेरे ऊपर कि नहीं, हम एलन में एलियन की क्या एलन है, कहाँ वहां एडमिशन लेंगे। तो पता नहीं जहां ले, हम इस पचड़ा में पढ़ना नहीं चाहते हैं, बहुत हो गया। शायद हमको ऐसा लगता है, अब जो जानकारी मुझे मिल रही है कि उनके चाचा करोड़पति व्यक्ति हैं, उनका अपना कॉलेज भी है, सब कुछ है। तो जो करोड़पति व्यक्ति होगा शायद एक भतीजा को पढ़ाने के लिए 1-2 लाख रुपया खर्चा करके पढ़ा नहीं सकता, तो दर दर भटक रहा है हरियाणा, चंडीगढ़, फलना जगह। तो शायद ये बिहार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, लोगों को झांसा दे रहे हैं। खैर आप एडमिशन ले या न ले हमको कोई मतलब नहीं है, हम इससे काफी दूर हो गए। मुझे बहुत पछतावा है। मैं तो ये सोच करके सोनू को आया था कि वायरल सोनू है बिहार का, कहीं पढ़ जाएगा अच्छे स्कूल में तो अच्छा है।
लेकिन उसने देहरादून को भी ठुकरा के और चकमा देके यहाँ से चला गया। अच्छा, पटना से सोनू को आप ही ले गए थे आर के सिन्हा साहब के स्कूल में? पटना से आप साथ में ही गए थे? हाँ, जैसे ऐसा हुआ था कि आर के सिन्हा साहब के हम पड़ोसी थे, तो मैं स्कूल देखा था, वो मेरा बच्चा भी यहाँ पढ़ा था, तो आर के सिन्हा साहब ने पड़ोसी के नाते बोला कि इसको लेते चले जाओ। तो हम बोले थे कि ठीक है भैया, ये तो यहाँ से ट्रेन से भी चला जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो बोले कि हाँ, ये भी हो सकता है वहां। तब इसने बोला कि नहीं, आप चलिएगा तब वो चलेंगे देहरादून। तो हम जाने के लिए तैयार हो गए। अच्छा। और देखिए कि हमें भी छोड़ के उड़ गया। अच्छा, तो सोनू और आप लगभग एक ही जिला से आते हैं ना? हाँ, एक ही जिला के, हमारे क्षेत्र का ही है। अच्छा। मेरा घर वहीं हरनौत प्रखंड अंतर्गत है। अच्छा। तो दोनों के गांव की दूरी महज 1 कोस का अंतर है। अच्छा, यानी कि हाँ। सोनू आपका भी बात नहीं माना? नहीं, सोनू हमारा भी बात नहीं माना। आदरणीय पप्पू यादव जी बोले, उसको ऑफर दिए, उनको भी ठुकरा दिया। सोनू सूद ने दिया, उसको भी ठुकरा दिया। अब और ना जाने कितने लोग उसको ऑप्शन दिए होंगे, आई डोंट नो। अच्छा, तो आगे क्या लगता है आपको, क्या वो लोग का मंशा क्या है, उनके अब फैमिली तो का, सोनू का? अब तो आगे का मंशा क्या है, वो उनके चाचा और सोनू ही बता सकते हैं ना। हमको तो ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी रूप में ये छलावा कर रहे हैं, जबकि उनके चाचा खुद सक्षम है, खुद सक्षम है एक बच्चे को पढ़ाने के लिए। इसने माननीय मुख्यमंत्री के पास गुहार लगाया था कि मैं गरीब बच्चा हूँ, अच्छा। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, तो प्राइवेट स्कूल जब इतना अच्छा से मिला, इतना बढ़िया स्कूल द इंडियन पब्लिक स्कूल, इसमें भी अगर मिला, तो ऐसे स्कूल को भी उसने ठुकरा दिया, तो क्या समझ सकता है। अब तो मैं आप ही से सवाल करता हूं कि आप खुद समझ लीजिए। अच्छा अच्छा सर, ठीक है ठीक है। तो संजय जी, जनता जंक्शन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और संजय जी, वो वीडियो भी हमको भेज दीजिएगा जो आपको भेजा गया है वहाँ बर्थडे वाला। मैं भेज देता हूँ जस्ट। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जनता जंक्शन से बात करने धन्यवाद के लिए। धन्यवाद।